It is day 9 of previous year questions related to विलियम वर्ड्सवर्थ। आज हम यहाँ पर सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट्स देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट एग्ज़ाम्स में जो पूछे गए हैं। सबसे पहला हमारा आज का पॉइंट है कि वर्ड्सवर्थ इज़ नॉट ऑलवेज मेलोडियस, that he is seldom graceful and only occasionally inspired. Who said? किसने ये बात कही है? तो ये जो बात कही है वो विलियम जे लॉन्ग ने कही है। और विलियम जे लॉन्ग को आप उन्होंने जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपके सामने दिया है उसके लिए जानते हैं। और वो कहते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ हमेशा मेलोडियस नहीं रहे हैं, हमेशा सुरीले नहीं रहे हैं। डैट ही इज सेल्डम ग्रेसफुल, कभी कभार वो ग्रेसफुल प्रसन्न लगते हैं। एंड ओनली ओकेजनली इंस्पायर्ड, और अवसर जो ओकेजनली है, ओकेजन पर किसी अवसर पर वो इंस्पायर्ड करते हैं, तो इंस्पिरेशन भी रेयरली ओकेजनली उनकी पोइट्री से मिलती है। ये बात विलियम जे लॉन्ग कहते हैं कि ही इज़ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ नेचर डैट आर लिटरेचर हैड प्रोड्यूस्ड। ये बात भी की है, लॉन्ग ने की है ना, कि जो ग्रेटेस्ट नेचर पोइट हैं हमारे लिटरेचर ने अब तक प्रोड्यूस किया है, ये वाली बात विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए कही जाती है। और यूं इस बात को याद रखें कि भाई ये किसके लिए कही जाती है, तो वर्ड्सवर्थ के लिए कही जाती है कि रोमांटिक एरा की शुरुआत ही वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज इन लोगों से होती है। तो ये बात विलियम जे लॉन्ग वर्ड्सवर्थ के लिए कहते हैं। ठीक है, आगे पॉइंट है हमारा कि वेयर डज वर्ड्सवर्थ कंपेयर हिमसेल्फ टू एन एयोलियन हार्प। ओलियन हार्प, इसको हम ओलियन पढ़ेंगे, ओलियन हार्प। तो कहाँ पर जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं अपने आप को कंपेयर करते हैं इस ओलियन हार्प से। तो ये जो ओलियन हार्प है ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, एक हार्प है ना, एक बॉक्स है जहाँ पर कुछ स्ट्रिंग लगी हुई हैं, और गूगल करोगे आप मिल जाएगी इसकी पिक्चर। तो यहाँ पर ये जो कंपेयर इन्होंने किया है कहाँ पर, किस वर्क में दिखाई देता है, तो उनका जो वर्क है प्रिल्यूड, जिसका एक और नाम है ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड, है ना, वहाँ पर ये हार्प देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वेयर वर द लिरिकल बल्लड्स एप्रिसिएटेड मोर देन इन इंग्लैंड। कहाँ पर लिरिकल बल्लड्स जो हैं उनको ज़्यादा अप्रिसिएट किया गया था इंग्लैंड से, तो वो किया गया था अमेरिका में, वो किया गया था अमेरिका में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई लिरिकल बल्लड पब्लिश होते हैं तो 1898 में लिरिकल बल्लड पब्लिश होते हैं, सॉरी 1798 में लिरिकल बल्लड पब्लिश होते हैं। और लिरिकल बल्लड का सेकंड एडिशन आता है 1800 में, है ना, सेकंड एडिशन आता है 1800 में। और अब आप मुझे बताइए कि इसका थर्ड एडिशन आता है या नहीं आता, और आता है तो कब आता है, और फोर्थ एडिशन कब आता है। ठीक है, तो अमेरिका में ये ज़्यादा अप्रिसिएट किए गए थे, प्रशंसा उनकी की गई थी। ठीक है, हु इज़ वेयर वर द लिरिकल बल्लड अप्रिसिएटेड मोर देन इंग्लैंड। हाँ, तो अमेरिका में ज़्यादा प्रशंसा की गई थी। हु इज़ एब्सोल्युटली विदाउट ह्यूमर अकॉर्डिंग टू लॉन्ग। तो किसने उनको कहा है कि भाई वो बिना किसी ह्यूमर के हैं, कोई मजाक नहीं है, उनकी पोइट में सीरियसनेस हमें दिखाई, मतलब कॉमिक नहीं दिखाई देता, ह्यूमर दिखाई नहीं देता, तो वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में नहीं दिखाई देता। आगे देखेंगे पॉइंट हम, वर्ड्सवर्थ गिव्स यू द वर्ल्ड एंड द फ्लावर्स, द विंड एंड द ट्री एंड द लीव्स जस्ट एज दे आर एंड इज कंटेंट टू लेट देम स्पीक देयर ओन मैसेज। वर्ड्सवर्थ गिव्स यू, वर्ड्सवर्थ ने तुम्हें दिए हैं, वर्ड्स दिए हैं, फ्लावर्स दिए हैं, विंड दी है, ट्रीज दी हैं, पत्तियां दी हैं, और उसी प्रकार से जैसी वो थी, जैसी वो हैं, इज कंटेंटेड टू लेट देम स्पीक, और ये उनको संतुष्टि देती है जब वो उन्हें बोलने देते हैं उनके खुद के मैसेज। तो ये वाली बात जो कही है ये विलियम जे लॉन्ग ने कही है, और ये वर्ड्सवर्थ की जो ओपिनियन है उसको, उसके बारे में कही है। who according to Long has not only sight but insight।
तो ये जो विलियम जे लॉन्ग का उनका क्रिटिकल कमेंट है, वो कहते हैं कि ना सिर्फ उन पर दृश्य मतलब उनके उन विज़न था, उनकी दृष्टि थी, जबकि अंतर्दृष्टि थी, दूरदृष्टिता थी उनके अंदर। तो वो कौन थे? वो वर्ड्सवर्थ हैं। आगे अब हमारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आईज, कि वो फ्लैश करते हैं, है ना, दिखाई देते हैं जो अंतरात्मा का जो दृष्टि है उसमें, विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो एकांत है उसका सुख है ये, है ना। जो वो चीज़ जो हमें दिखाई देती है, दिखाई दे रही है ना, हमारी खुद की अंतर्दृष्टि में, जो कि सुख है एकांत का। व्हाट इज़ द वर्ड्सवर्थ पोएम डैफोडिल फ्लैशेस अपॉन द इनवर्ड आईज। और अब आप यहाँ बताइए कि कौन सी चीज़ है वर्ड्सवर्थ की पोइट्री डैफोडिल्स में जो राइटर जो है उनकी आईज में दिखाई देती है, जो उनकी अंतर्दृष्टि में दिखाई देती है। तो द स्टार डेड साइन, कि वो तारों की बात करता है, या लॉनली क्लाउड्स की बात करता है, या द वेल्स एंड हिल्स की बात करता है, या फिर डैफोडिल्स की बात करता है। तो यहाँ पे लॉनली क्लाउड्स की बात भी नहीं है, ये एक अलग पोइम है ना। एज आई वंडर्ड, ये अलग पोइम है। वेल्स और स्टार्स की बात नहीं है यहाँ पे। बात जो की जाती है वो डैफोडिल्स की बात की जाती है। और जो हमारा एक्सप्लेनेशन है क्या है, द डैफोडिल्स फ्लैशेस अपॉन द इनवर्ड आई। द पोइम वॉज रिटन इन द ईयर 1802. इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन पोइम्स इन 2 वॉल्यूम। पहली बार ये पब्लिश होती है पोइम्स इन 2 वॉल्यूम में, और 1807 में। द वेरी स्टार्टिंग लाइन ऑफ द पोइम वो क्या है? आई वंडर लॉनली एज अ क्लाउड। तो जो ये तो इसकी पहली लाइन है, आई वंडर लॉनली एज अ क्लाउड, इन्फॉर्म्स द पोइट्स प्रोफाउंड सेंटिमेंट्स ऑफ बीइंग लेफ्ट अलोन। तो ये जो है, ये जो पोइट का जो पागलपन है, बड़ा शौकिया पागलपन है अकेले रहने का, है ना, उसको बताती है। इट वॉज एक्चुअली द डेथ ऑफ हिज ब्रदर जॉन दैट लेड हिम टू लॉनलीनेस। और ये बताती है कि भाई उनके जो ब्रदर हैं जॉन, उनकी डेथ होने के कारण वो अकेले रह जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पोइट्री इज इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी वॉज सेड बाई। ये वाली जो डेफिनेशन है किसने कहा है? कि पोइट्री वो भाव है, इमोशन है जो ट्रैंक्विलिटी में, शांति में, कामनेस में, एकांत में रिकलेक्ट होते हैं, फिर से आते हैं। तो ये बात कौन कहता है? ये बात वर्ड्सवर्थ कहते हैं। ये बात कौन कहता है? तो ये बात वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि पोइट्री इज़ इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। और इनके प्रीफेस टू लिरिकल बल्लड 1800 में ये बात, जब उन्होंने पोइटिक डिक्शन दिया है, तब कही गई है। पोइट्री शेड्स नो टीयर्स सच एज एंजल्स वीप। जिस तरह से एंजल फरिश्ते होते हैं, रोते हैं, पोइट्री कोई आंसू नहीं बहाती, बट नेचुरल एंड ह्यूमन टीयर्स। पर जो पोइट्री है उसके जो टीयर्स हैं, आंसू हैं, जो स्वाभाविक प्राकृतिक होते हैं, और वो मानवीय आंसू होते हैं। वो जो पोइट्री है जो रोती है, जो मानव के जो दुख हैं, दर्द हैं, पीड़ा है, उसको बताती हुई। ठीक है, तो ये वाली बात भी कौन कहते हैं? तो ये वर्ड्सवर्थ ने ये बात कही है। नेक्स्ट, हाँ, तो पोइट्री सेड्स नो टीयर्स सच एज एंजल्स वीप बट नेचुरल एंड ह्यूमन टीयर्स, लाइन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, प्रीफेस टू लिरिकल बल्लड्स। तो ये लिरिकल बल्लड का जो प्रीफेस है उसमें ये वाली बात कही गई है। नेक्स्ट है, हु बिकेम नोन एज अ लेकलैंड पोइट। हु बिकेम नोन एज अ लेकलैंड पोइट? विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉर्ज हर्वर्ड, विलियम ब्लैक, या फिर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। यहाँ हम देखते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि लेकलैंड पोइट माने जाते हैं। इनके साथ साथ रॉबर्ट साउदे हैं, एस.टी. कॉलरिज हैं, इनको भी लेकलैंड पोइट कहा जाता है। फॉर हिज पोइम इमॉर्टलिटी ओड, वर्ड्सवर्थ इज इंडेप्टेड टू
भाई इन्होंने एक पोइम लिखी है वर्ड्सवर्थ ने, इमॉर्टलिटी ओड। तो ये भाई ऋणी है इस पोइम को लिखने के लिए। तो ये इनके जो बॉगन्स हैं, इनके टीचर हैं, वो इंस्पायर करते हैं। द रिट्रीट, इनके पॉलिटिकल टीचर हैं, वहाँ से ये बात निकल कर आती है। नेक्स्ट है, हु सजेस्ट आ रिटर्न टू नेचुरल एंड सिंपल लिविंग एज द ओनली रेमेडी फॉर ह्यूमन रेचिडनेस। कि हु सजेस्ट, किसने इस बात को सजेस्ट किया है, आ रिटर्न टू नेचुरल एंड सिंपल लिविंग, कि एक लौटना होगा कहाँ पर, नेचुरल और सिंपल लिविंग में, एज जैसे कि द ओनली रेमेडी, जो कि सिर्फ एक उपचार है, जो ह्यूमन रेचिडनेस का मतलब दयनीय, जो बिल्कुल डेस्पिरेट जो सिचुएशन है, अनफॉर्चुनेट जो स्टेट है ह्यूमन बीइंग्स का, इसका उपचार यही है कि नेचुरल और सिंपल लाइफ में लौटना पड़ेगा। द ओनली लव सोनेट ऑफ वर्ड्सवर्थ इज, इसको याद रखिए, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। सिर्फ इनका एक लव सोनेट है और वो लव सोनेट बाय आर्ट दाउ साइलेंट ये है। और सोनेट तो इन्होंने कई सारे लिखे हैं, पर ये सोनेट्स आप याद रखिए, द ओनली लव सोनेट। नेक्स्ट है, द पोइम हैप्पी वॉरियर इज पार्टली आ कमेमोरेशन ऑन द डेथ ऑफ। तो इनके भाई जो हैं जॉन वर्ड्सवर्थ, उनकी डेथ पर उन्होंने द हैप्पी वॉरियर को लिखा है। नेक्स्ट है, विच इज़ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री। तो वर्ड्सवर्थ का जो पहला वॉल्यूम है पोइट्री का, उसका नाम है डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। कॉलरिज वॉज वर्ड्सवर्थ फ्रेंड, ही डाइड इन। तो कब कॉलरिज की डेथ हो जाती है, कॉलरिज वॉज वर्ड्सवर्थ फ्रेंड, ही डाइड इन 1834। 1834। नेक्स्ट है हमारा कि वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउदे आर फेमस फॉर, तो ये लेक डिस्ट्रिक्ट पोइट के नाम के से जाने जाते हैं। द प्रिल्यूड इज सेड टू बी द स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ वर्ड्सवर्थ। तो प्रिल्यूड को स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी माना जाता है किसकी, वर्ड्सवर्थ की। लिरिकल बल्लड्स केम इन 1798 पहली बार आते हैं। प्रीफेस उसमें ऐड हो जाता है, 1800 में आते हैं। फिर प्रीफेस पोइटिक डिक्शन 1800 थर्ड एडिशन आता है, फोर्थ एडिशन भी इसका आता है। इन द प्रीफेस टू लिरिकल बल्लड्स वर्ड्सवर्थ एग्जामिन आ सोनेट ऑफ ग्रे, विच वन। तो यहाँ पर एक जो थॉमस ग्रे हैं उनके एक सोनेट को यहाँ पर उन्होंने एग्जामिन किया है, तो वो है ऑन द डेथ ऑफ रिचार्ड बेस्ट, ऑन द डेथ ऑफ रिचार्ड बेस्ट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि अ पोइट इज़ अ मैन स्पीकिंग टू मैन हु सेड, किसने इस बात को कही है, तो वर्ड्सवर्थ ने ये बात कही है। वर्ड्सवर्थ एडेड एन अपेंडिक्स टू द प्रीफेस टू ट्रेस आउट द हिस्ट्री ऑफ पोइटिक डिक्शन। अब वर्ड्सवर्थ लिरिकल बल्लड्स में एक अपेंडिक्स मतलब एक एडिशनल मैटर है जो इसको डिफाइन करने के लिए जोड़ते हैं, है ना। प्रीफेस टू उसको ट्रेस आउट करने के लिए किसको, हिस्ट्री ऑफ पोइटिक डिक्शन को, एंड पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स ऑफ। और उसमें वो डिफेक्ट्स जो है, जो कमियां हैं, किस चीज़ की कमियों को डिफेक्ट करने का काम करते हैं, डिटेक्ट करने का काम करते हैं नियो क्लासिकल पोइटिक डिक्शन। और इससे पहले रोमांटिक एरा से पहले जो नियो क्लासिकल पीरियड चल रहा है, जहाँ पर जो पोइट है वो नकल करने का काम करते हैं और अपने आप को अगस्टस से कंपेयर करने का काम करते हैं, तो उनकी बात यहाँ पर, उनका जो शूडो उनकी जो पोइट्री है, नकली जो उनकी पोइट्री है, उसको यहाँ पर, उसकी कमियों को यहाँ पर बताने का काम करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट है, दिस स्पिरिचुअल लव एक्ट्स नॉट नॉर कैन एग्जिस्ट। ये जो आध्यात्मिक प्रेम है, एक्ट्स नॉट, नाटक नहीं करता, नॉर कैन एग्जिस्ट, ना ही एग्जिस्ट है, विदाउट इमेजिनेशन, बिना कल्पनाओं के, विच जो कि इन ट्रूथ वास्तव में, इज बट
है, पर अनदर नेम फॉर एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट पावर का दूसरा नेम है। बड़ा अच्छी लाइन है। एंड क्लियरेस्ट इनसाइट, और उसमें जो दृष्टि होती है, अंतर्दृष्टि होती है ना, आत्मा की जो दृष्टि होती है बड़ी ही साफ है। एम्पलीट्यूड ऑफ माइंड, और दिमाग का जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड है। एंड रीजन इन हर मोस्ट एक्सल्टेड मूड। This faculty hath been the feeding source of outlong labor. These lines reveals Wordsworth's concept of imagination. They are line of the concluding book, और उस बुक का नाम क्या है? The Prelude. नेक्स्ट है कि no pleasant images of trees, of sea or sky, no colors of green fields, but hues and mighty forms that do not live like living men. ये वाली बात जो कहाँ कही गई है, तो द प्रिल्यूड है बुक 1, उसमें इस बात को कहा गया है। विलियम वर्ड्सवर्थ का भाई जन्म होता है तो 7 अप्रैल 1770 है। होप करती हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा, और कैसा आपको लगा आप कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।